जब हम सब बच्चे थे, तब हाथ में कैंची लेकर दौड़ने पर हम सभी को हमारे माता पिता और टीचर्स द्वारा चेतावनी दी जाती थी। फिर भी क्या आपने कभी उन बातों को सीरियसली लिया था? आखिरकार हम सब यही सोचते थे कि रियलिटी में थोड़ी कुछ होता है ना? लेकिन एक छोटी लड़की के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जो कि उसे पूरी जिंदगी भर परेशान करता रहेगा। और इस हादसे का कारण सिर्फ एक साधारण चीज पेंसिल थी। ये कहानी है एक 4 साल की मासूम बच्ची की, जो कि गिर गई थी और उसके सर में 55 साल तक एक पेंसिल फंसी रही थी। साल 1952 में 4 साल की मार्गरेट वेगनर जर्मनी के खूबसूरत शहर डेजाउ में अपने माता पिता के साथ घूम रही थी। तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वो फर्श पर गिर गई। आमतौर पर वो खुद को संभाल लेती थी और आगे बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार कुछ तो बहुत गलत लगा। उसके चेहरे के राइट साइड में असहनीय दर्द होने लगा। वो जो एक 8 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल ले जा रही थी, वो उसके गाल में घुस गई थी और पेंसिल की नोक सीधे उसके ब्रेन में घुस गई थी। उसकी चमकीली नीली आंखें सदमे से चौड़ी हो गई और वो रोने लगी। बिल्ड के साथ एक इंटरव्यू में मार्गरेट ने याद करते हुए कहा कि पेंसिल उसके स्किन के आर पार हो गई थी और सर में चली गई थी, और उसने कहा कि यह बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और पेंसिल अभी भी उसके गाल में ही थी। उसके माता पिता को उम्मीद थी कि पेंसिल को हटाया जा सकता है, लेकिन उन्हें रियलिटी का सामना करना पड़ा। और रियलिटी ये थी कि सर्जरी लगभग इम्पॉसिबल थी, क्योंकि डॉक्टर्स ब्रेन के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाए बिना पेंसिल को सेफली बाहर नहीं निकाल सकते थे। लकीली पेंसिल एओर्टा, जो कि एक इम्पोर्टेंट आर्टरी है, उससे और ऑप्टिकल नर्व से कुछ ही मिलीमीटर से चूक गई थी, इसलिए वो जिंदा रहने में सक्षम थी। मेडिकल स्टाफ ने मार्गरेट के घाव का इलाज किया, लेकिन उस समय किसी भी डॉक्टर ने मार्गरेट की जान जाने के डर से उसे ऑपरेट करने की हिम्मत नहीं की, और उनके पास ये डिसीजन लेने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि आखिर वो उस छोटी बच्ची की जान का सवाल था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पेंसिल, जो कि अब उसके गाल में घाव ठीक होने के कारण बाहर से इनविजिबल हो गई थी, उसने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया। मार्गरेट गंभीर दर्द और नाक से खून बहने से पीड़ित थी और धीरे धीरे अपने सूंघने की शक्ति भी खोने लगी थी। वो सोचने लगी थी कि उसकी डरावनी कहानी का कोई अंत नहीं है। मार्गरेट को 55 सालों तक पेंसिल के ब्रेन में पूरी तरह धंसे रहने के साथ साथ इसके साथ आए सभी साइड इफेक्ट्स के साथ जीवित रहना पड़ा। उन सालों के दौरान जीवन चलता रहा। वो एक मैथ्स टीचर बन गई और उसे साल 1985 में गर्मी के दौरान एक खूबसूरत शाम में प्यार भी मिला, जहां उसकी मुलाकात एक फेमस बॉक्सिंग कोच हैंस उल्रिच वेगनर से हुई। उनकी लव स्टोरी तब शुरू हुई जब उल्रिच अपने दोस्तों के साथ गोहरेन बीच पर वेकेशन मना रहा था। उसका ग्रुप एक डिस्को में था जब उसने उस महिला को देखा जिसकी आंखें चुभी हुई थी, और ये महिला बेशक मार्गरेट ही थी। उसने उससे डांस करने के लिए कहा, और जब मार्गरेट अपनी सीट से उठी तो उल्रिच उसकी हाइट देखकर दंग रह गया, क्योंकि मार्गरेट उससे 1 फुट लंबी थी। हंसते हुए उल्रिच ने कहा कि यंग लेडी प्लीज अपने जूते उतारो, जिसके लिए मार्गरेट खुशी से सहमत हो गई। स्नीकर्स में उल्रिच के साथ नंगे पैर डांस करते हुए मार्गरेट को अपना प्यार मिला और कुछ ही महीनों में उनकी शादी भी हो गई। मार्गरेट अकेली ऐसी दुर्भाग्यशाली लड़की नहीं है जिसे अपने ब्रेन में कुछ चीज के साथ रहना पड़ता था। लेकिन इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि डॉक्टर्स छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी वही छोड़ने का डिसीजन ले सकते हैं जहां पर वो पहले से है। जब फॉरेन ऑब्जेक्ट्स की बात आती है तो उन्हें हटाना पहली चीज है जो दिमाग में आती है। ज्यादातर एक मेडिकल प्रोफेशनल इन्फेक्शन से बचने के लिए फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकालने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये तब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है जब वो हिस्सा जहां से कि इसे हटाया जाता है वो हमारा नाजुक ब्रेन होता है। ब्रेन में कहाँ डैमेज हुआ है इसके आधार पर सोचने और चलने फिरने में समस्या हो सकती है, और हेडेक का तो जिक्र ही नहीं है। लेकिन जितने ज्यादा समय तक ऑब्जेक्ट को ब्रेन के अंदर रखा जाएगा, वो उतना ही ज्यादा ब्रेन के टिश्यूज में माइग्रेट हो सकता है और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी ला सकता है। ऐसा लगता है कि लॉजिकल बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट्स को हटा दिया जाए, तो फिर कोई भी डॉक्टर किसी ऑब्जेक्ट को किसी के भी ब्रेन में रखने का ऑप्शन क्यों चुनेगा? हेल्थ प्रोफेशनल्स को कड़ी मेहनत करनी होगी और ये डिसाइड करना होगा कि क्या बेनिफिट्स रिस्क से ज्यादा है या नहीं।
जैसे कि 1999 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लीगल मेडिसिन में पब्लिश एक केस स्टडी में जब एक 28 साल के इंसान के ब्रेन के पिछले हिस्से में गोली लगी हुई पाई गई थी। जब वो एक बड़े केटरिंग एंटरप्राइज में मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तब एक चोर ने बहुत करीब से उसके ब्रेन में गोली मार दी थी। अपराधी ने उसे बॉयलर रूम में बंद करके अपने हाल में छोड़ दिया था। 2 दिनों बाद उसकी बॉडी को एक दीवार के सहारे खड़ा पाया गया था। भले ही विक्टिम अस्त व्यस्त था, बट रिस्पॉन्ड कर रहा था और बिल्कुल जिंदा था। उसे पूरी तरह कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो गई थी। न्यूरोसर्जन्स ने शुरू में माना कि डैमेज एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी थी, लेकिन एक क्रैनियल स्कैन ने इस केस की पूरी सच्चाई को दिखाया। स्कैन में देखा गया कि गोली उसके ब्रेन के अंदर फंसी हुई थी, साथ ही कुछ मेटल के टुकड़े और हड्डी के टुकड़े भी थे। जबकि इनमें से कुछ छोटे हिस्सों को हटा दिया गया था, मेडिकल टीम ने डिफॉर्म्ड प्रोजेक्टाइल को राइट टेम्पोरल लोब की पेरिफेरी में छोड़ने का फैसला किया, जहां इससे कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हालांकि इसे हटाने से उसके स्पीच सेंटर को अफेक्ट करने की पॉसिबिलिटी थी, और क्योंकि ब्रेन विजुअल सेंटर से बहुत करीब होता है, इसलिए कुछ टुकड़े लेफ्ट ऑसिपिटल लोब में भी रह गए। आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया कि गोली हटाने का जोखिम किसी भी बेनिफिट से ज्यादा होगा। विक्टिम ने भूलने की बीमारी से पीड़ित होने और पुनर्वास से गुजरने के बाद धीरे धीरे अपनी मोटर स्किल्स, मेमोरी और देखने की पावर वापस हासिल कर ली और फाइनली पूरी तरह से ठीक हो गया। घटना के 3 साल बाद उस इंसान का कंसंट्रेशन अब कम हो गया था और उसकी लेफ्ट हैंड की उंगलियों में सेंसेशंस भी कुछ हद तक कम हो गए थे, लेकिन वो सिर्फ कुछ मामूली कॉम्प्लिकेशंस के साथ काम पर वापस जाने के लिए सक्षम हो गया था। तो फिर मार्गरेट का क्या हुआ? 5.5 दशकों के बाद बचपन की दुर्घटना अभी भी उसके जीवन को गंभीर सरदर्द और नाक से खून बहने से अफेक्ट कर रही थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, पेंसिल अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हट गई, लेकिन बर्लिन जनरल हॉस्पिटल के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हंस बेहरबॉम ने सीटी स्कैन से पेंसिल की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया। डॉक्टर को मार्गरेट का केस यूनिक लगा, क्योंकि ये केस बहुत पहले हुआ था, और जब मार्गरेट उस दर्द को खत्म करके एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार थी, तब वो थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। उसने बाद में कहा कि मैं ऑपरेशन से 1 रात पहले सो नहीं पाई थी। मुझे डर था कि मैंने अपने अफेयर सुलझाए नहीं है, और तो और मैंने अपने रिलेटिव्स को भी लेटर लिख दिए थे। इस प्रोसीजर में मार्गरेट के अंधे होने का भी जोखिम था, क्योंकि पेंसिल उसकी ऑप्टिक नर्व से बहुत करीब थी। हालांकि बंदूक की गोली के शिकार लोगों के ब्रेन की सर्जरी करने में डॉक्टर बेहरबॉम की एक्सपर्टीज सफल साबित हुई। ये एक कठिन प्रोसीजर था, लेकिन पूरी एक्यूरेसी के साथ डॉक्टर बेहरबॉम ने पेंसिल का 6 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा ब्रेन में से हटा दिया, जबकि बची हुई 2 सेंटीमीटर की टिप को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो ब्रेन के चारों ओर उगने वाले मैटर में मजबूती से ढसी हुई थी और जिसे निकालना बहुत रिस्की भी था। हालांकि ब्रेन में धंसा हुआ ये 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा कोई खतरा पैदा नहीं करता था। सर्जरी के बाद पेंसिल के टुकड़ों को देखकर शॉक हो रही मार्गरेट आखिरकार अपने दर्द भरे जीवन से मुक्त हो गई। इस बात पर ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना होती है जहां आपको किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। इन केसेस को अपने हाथ में लेना आकर्षक लग सकता है, लेकिन ऐसा करने से भयंकर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जिनमें गंभीर ब्लड लॉस, नर्व डैमेज और टिश्यूज को भी नुकसान हो सकता है। डॉक्टर बेहरबॉम, जिन्होंने मार्गरेट को इस परेशानी से बाहर निकाला, उन्होंने बाद में ये कहा कि शुक्र है कि मार्गरेट का भविष्य उज्जवल दिख रहा है और अद्भुत खुशबू से भरा हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे हमारा शरीर लचीला होता है और स्ट्रेस की अप्रोप्रिएट मात्रा को भी झेल सकता है। तो ये थी एक सच्ची घटना मार्गरेट वेगनर की, जिसने हौसला रखकर इस मुसीबत से लड़ दिखाया। आपकी राय में ऐसी घटनाओं के लिए क्या इलाज और सॉल्यूशंस लाए जा सकते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।